से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से लेकर शाम तक नवकार जपो, नवकार जपो, नवकार जपो, नवकार जपो। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से लेकर शाम तक नमकार जपो, नमकार जपो, नमकार जपो, नमकार जपो। श्रावक बन के गुरुवर की कर ले अगवानी, श्रावक बन के गुरुवर की कर ले अगवानी, भाइयों की तू कर ले रे रक्षा, छान ले रे पानी। नमो नमो बोलो, नमो नमो बोलो, नमो नमो बोलो, नमो नमो। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से लेकर शाम तक नमकार जपो, नमकार जपो, नमकार जपो, नमकार जपो। सदा मन से सुन ले रे तू गुरु की गुरुवाणी, सदा मन से तुम सुन ले गुरु की गुरुवाणी। आगम ने हमको सिखलाया जग की जिनवाणी। वो बोलो नमो नमो, वो बोलो नमो नमो, वो बोलो नमो नमो, वो बोलो नमो नमो। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से लेकर शाम तक नमकार जपो, नमकार जपो, नमकार जपो, नमकार जपो। नमोस्तुते। गुरुदेवा जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा। मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। करता नहीं मैं गुरुवर, सब आपकी कृपा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब हो उसकी दुनिया में किस्मत खुल जाए रे। गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे हो, गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे। चरण जहाँ पर जाते हैं वही आचरण आते हैं, चरण जहाँ पर जाते हैं वही आचरण आते हैं। पुण्य कोश भर जाते। तिलक लगा लो, महिमा बड़ी है शुरू हो रही
पंच परमेष्टि मंत्र का स्मरण। ओम नमो अरिहंताणम् अरिहंताणम्। ओम नमो सिद्धाणम् ओम नमो सिद्धाणम्। ओम नमो आयर्याणम् ओम नमो आयर्याणम्। ओम नमो वज्रायाणम् ओम नमो वज्रायाणम्। ओम नमो लोहिषवशाहुणम् ओम नमो लोहे संवसाहुणम्। ओम नमो लोहिषवसाहुणम् ओम नमो लोहे संवसाहुणम्। आपने आपको आप में वर लिया आपने आपको आपने वर लिया। चेतना को स्वयं में प्रखर कर लिया चेतना को स्वयं में प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन वितरागी प्रभु हे महावीर जी। आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके दोई चरण में विनम्र नमन आपके दी चरण में विनम्र नमन। त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम। ज्ञान के रूप तुम ध्यान के रूप तुम ज्ञान के रूप तुम ध्यान के रूप तुम। हे विराग गुरु दो विरागी नयन हे विरागे गुरु दो विरागी नयन। हे विनम्र गुरु दो मुझे अवशरण हे विनम्र गुरु दो मुझे अवसर। है नमन दे शरण दो समाधि मरण है नमन दो शरण ओ समाधि मरण। आपके दोई चरण में विनम्र नमन आपके दुई चरण में विनम्र नमन। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की देवाई देवी के 1000 से चिंतामणि पारसनाथ भगवान की भरम तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की आचार्य भगवंत गुरुवर श्री मान तुंग महामुनिराज की आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की अहिंसामयी जैन धर्म की भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम् यशस्तुता सकलवाङ्मय तत्त्वबोध दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै
च्युतन्मदाविल विलोल कपोल मूल मत्तत् भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम। दृष्ट्वा वयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। कल आचार्य भगवंत ने वह हाथी का भय, जो कि बड़ी विशाल काया का था, वो दंड भी था, पागल भी था, जिसके गणस्थल से क्रोध झलक रहा था। ऐसा उन्मत्त हाथी यदि सामने किसी भक्त के सामने आ जाए, लेकिन वह भक्त दृष्ट्वा वयं भवतिनो भवदाश्रितानाम, जिसने आपके चरणों का आश्रय ले लिया है, ऐसा क्रूर हाथी भी सामने आ जाए, ऐसा उन्मत्त हाथी भी सामने आ जाए, लेकिन वह व्यक्ति, वह भक्त घबराता नहीं है, वह बिल्कुल भी निर्भीक रहता है, सामने कैसा भी है। क्योंकि हाथी वैसे तो शांत है, लेकिन जब सामने आता है, जब सामने जैसे किसी के सामने आता है, किसी से विरोधाभास नहीं करता, बिल्कुल शांत रहता है। लेकिन जब मद में उन्मत्त हो जाता है, फिर उसे कोई अंकुश लगाना, जो महावत होते हैं वो भी नहीं उसे संभाल पाते। जब ऐसा क्रोध में हाथी हो जाता है, कल उस हाथी की चर्चा करते हुए ये विषय आया। विषय इसी संदर्भ में था। टोटल मर्जी भी रहे अपने बीच, बड़े आध्यात्मिक प्रेमी थे। उनका जब देहांत हुआ तो ऐसा सुनने में आता है कि हाथी के पैर के नीचे ही उनका देवलोक गमन हुआ। क्योंकि वो जानते थे, आध्यात्मिक प्रेमी थे वो, कि मुझे कोई नहीं मार सकता, और वास्तव में देखा जाए उन्हें कोई मार भी नहीं सकता था। जो जाएगा वो देह है, इस देह का तो अंत होना ही है, लेकिन उस देह में जो बैठा है उस देह का अंत कभी हो नहीं सकता। ऐसे वो आध्यात्मिक प्रेमी टोडरमल, जिनका मात्र 43 वर्ष की उम्र में ही शायद जयपुर की घटना है, हाथी भी पीछे चल रहा था, ये नहीं कि जा रहा हो सामने, लेकिन क्या करें, राजा वहां का राजा था, उसने ऐसा न्याय नीति के माध्यम से उन टोडरमल को भी हाथी के द्वारा मरवाया गया, ऐसा प्रकरण मिलता है। इसलिए मान्यवर, ये हाथी की चर्चा करते हुए कल आचार्य भगवंतों ने, क्योंकि भय जब तक हमारे अंदर बैठे रहता है तब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, भय निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि हम पंचम काल में कम से कम भव तो इस भव से तो तिर नहीं सकते, लेकिन हम अंदर से अपने भय निकाल सकते हैं। क्योंकि भय के कारण ही व्यक्ति एग्जाम में बैठने से डरता है। क्या लगा रहता है? भय। ये भय जो व्यक्ति को एग्जाम रूम में बैठने नहीं देता, उसे भय लगा रहता है। मंच स्टेज पर भी बोलने का क्या रहता है? भय रहता है, क्या बोलूं मैं। जब तक अंदर से आपके अंदर से भय नहीं निकलेगा तब तक आप भव को भी यहां से पार नहीं कर सकते। भय तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि भय ये जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता, किसी को भी सक्सेस नहीं होने देता। ये अंदर हमारे अंदर भय है। भय किसी को भी रिस्क लेने में रोकता है। एक भय तो है, कोई काम करते हैं, रिस्क ली जाती है, और रिस्क लेने से व्यक्ति या तो जीत जाता है या कुछ सीख जाता है। रिस्क लेने ही पड़ती है हमें। कोई भी कार्य हो, व्यापार भी करते हो तो कितना रिस्क लेके करते हो। शेयर मार्केट में चलता है तो क्या है? रिस्क ही तो है। वहां पर सोना चांदी खरीदा जाता है, वहां क्या है? एक रिस्क ही तो है, लेकिन उसका भी भय लगा रहता है, कहीं घट ना जाए, कहीं घट ना जाए।
तो रिस्क लेने से भी हमें कौन रोकता है? भय ही रोकता है। और बोलने का भय, हम क्या बोलें, किससे बोलें, कैसे बोलें, इसका भी जीवन में भय रहता है। और कहीं पेपर देने गए, कहीं एग्जाम में गए, फेल हो गए, तो इसका भी क्या लगा रहता है? भय लगा रहता है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कई प्रकार का भय है। अकेले में रहने का भय, अब अकेले घर में कोई नहीं है, अब भय है कि नहीं? भय लगा ही रहेगा। मरने का भय, जीने का भय, भोगों का भय, कई प्रकार का हमारे जीवन में भय भरा है। ये तो आचार्य भगवंतों ने, मानसिंह स्वामी ने 8 भय जो दर्शाए जा रहे हैं। अभी हाथी का भय निकल गया। ये ऐसे भय हैं जो व्यक्ति का सीधा जानलेवा हमला बोलते हैं, छोड़ते नहीं है। हाथी हुआ, ये किसी पे रहम नहीं करेगा, सामने आ जाए। तो आचार्य भगवंत कहते हैं ये तो महाभय है, लेकिन व्यक्ति के अंदर कई प्रकार के भय विराजमान है। शुरू से ही बचपन से सिखा दिया जाता है, बेटा चलना है संभल के चलना, बोलना है संभल के बोलना, खाना है संभल के खाओ। अब बेचारे उसके अंदर पहले से ही भय भर दिया आप लोगों ने। और देखा जाए जीवन में व्यक्ति का भय का भूत सबसे जल्दी सवार होता है। भय का भूत निकल गया, ये बाहरी भूत तो जल्दी निकल जाएंगे। जब तक हमारे अंदर भय का भूत बैठा है, तब तक कई भूत आप पे सवार होते रहेंगे। और भय का भूत निकल गया हमारे अंदर से, तो मान्यवर आप हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करते हुए नजर आओगे। यदि हम हिम्मत दिखाएं तो भय भी भयभीत नजर आते हैं। हमारे हौसले बुलंद हो और हमारे अंदर हिम्मत हो, ये भय भी भयभीत नजर आते हैं। कोई भी भय हो, यदि कुत्ता भी पीछे भाग रहा है तो आपको क्या डर लगता है? ये मुझे काट लेगा, काटने का भय है। लेकिन विशेषता ये है, कुत्ता जितना भागता है, आप जितने भागोगे उतना ही वो आपका पीछा करेगा। और आप शांत खड़े हो जाओ, आप शांति से खड़े हो जाओ, शांत हो जाओ, वो भय भी पूंछ हिलाता हुआ वहीं खड़ा रह जाएगा, वहीं पर शांत हो जाएगा। तो आचार्य भगवंतों ने कल यही कहा कि हम जितने शांत परिणामी रखेंगे अपने, जितना हम भागेंगे, जितना हम किसी से दूर भागेंगे, उतना ही वो आपका पीछा करेगा। आप भय से भयभीत मत होइए, भय का सामना कीजिए। जो भय का सामना एक बार कर लेता है, एक बार तो आपको सामना करना ही पड़ेगा। किसी पे विजय प्राप्त करनी है तो एक बार आपको तो उस पर विजय प्राप्त करनी होगी, नहीं तो वो पीछा ही करता रहेगा। कोई कहता है कि आपने ऐसा काम नहीं किया तो हम ऐसा कर देंगे, तो उसको चुनौती दे दो, भाई आपको जो करना है वो कर लो अपना मन की, क्योंकि आपने तो ठान ही लिया है। अब मैंने भी ठान लिया है, अब जो होगा अब देखा जाएगा। टोडरमल ने यही तो ठान लिया, अब मुझे जाना ही है संसार से, अब डरना किस बात का। कहते ना, जब ओखली में मुड़ दे दिया है, अब मूसत से क्या डरे, अब उससे भयभीत क्यों रहे। तो टोडरमल जी ने बड़ा चिंतन करते हुए कहा कि अब मुझे किसी का डर नहीं है, क्योंकि हमारी आत्मा शाश्वत है, उसे कोई मारने वाला नहीं है। जब ऐसा हमारे अंदर श्रद्धा आ जाता है तो भय भी भयभीत नजर आता है। और जब तक हमारे अंदर ऐसा श्रद्धा नहीं जगेगा तो आपको चूहा भी डराता ही रहेगा, कॉकरोच डराता ही रहेगा आपको। बताओ, छोटा सा कॉकरोच है, उसका भी भय रहता है हमारे जीवन में। कॉकरोच हो और छिपकली हो, महिला कितनी भी शक्तिशाली हो, ये कॉकरोच भी और छिपकली का भी भय लगा ही रहेगा जब तक हम उसका सामना नहीं करेंगे। इसलिए आचार्य भगवंत ने कल उसकी चर्चा करते हुए, हाथी की चर्चा करते हुए, क्योंकि हाथी भी शांत हो जाता है जब हम स्वयं शांत हो जाएं। अपने अंदर ही अपने परिणामों में जब तक उथल पुथल मची रहेगी तो कोई ना कोई भय हमारे अंदर भयभीत मुझे करता ही रहेगा। इसलिए आज के संदर्भ में आचार्य भगवंत एक भय को और अपने सामने दर्शा रहे हैं। आइए उस भय की आज चर्चा करते हैं, अपन पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। भिन्नेव कुंभगलदुज्ज्वल शोणिताक्त
भिन्नेव कुंभगल दुक्षल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागः मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागः न बद्धत् क्रमः क्रमगतं हरिणादिपोऽपि हरिणादिपोऽपि न क्रामति क्रमयुगाचल संसितं ते न क्रामति हाँ नहीं नक्रामती बड़ी नहीं है छोटी है नक्रामति क्रम योगा चल संशितम ते बोलिए एक साथ एनी प्रॉब्लम इसका फल है सिंह शक्ति संभारक यानी कि शेर की शक्ति को क्या करने वाला है वो संभार रोकने वाला है। सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है शेर है। सामने आ जाए व्यक्ति से पूछो यदि शेर आपके सामने आ जाए तो आप क्या करोगे। शेर आपके सामने आ जाए तो आप क्या करोगे। मैं कुछ नहीं करूंगा अब जो करेगा वो ही करेगा। एक व्यक्ति जब स्टेशन पर 2 नंबर के लिए जा रहा था लाइन लगी थी तो शेर को भी लगी 2 नंबर तो वो भी लाइन में लग गया जाके। तो व्यक्ति ने देखा पीछे शेर खड़ा है बोले हम तो निपट लिए अब तुम जाओ आगे। क्यों उसे देखते ही आगे पीले पीछे गीले अपने आप देखते ही शेर सामने आ जाए। अब उसकी शक्ति को रोकने वाला शेर की शक्ति को पूरे छंद में आचार बांध तुमने कहीं नाम ही लिया भगवान का बस इतना ले लिया युगाचल। बस युगाचल में ही आज ना भगवान का नाम सिद्ध करेंगे। संसितम ते जिनने आपके चरणों का युगल चरणों का युगल अचल चरणों का आश्रय ले लिया है। ते आपके चरण कमलों का आश्रय ले लिया है। हरिनाद पोपी बस यहीं पर वो अर्थ अपना सिद्ध करके चले जाएंगे। लेकिन पूरा छंद शेर को दर्शाया गया है क्योंकि जब तक हमें सामने वाले की शक्ति का भान होना चाहिए। आपने क्या नाम है पद्म पुराण पूरा विवेचन अधिकांश आपको रावण का ज्यादा मिलेगा। उसमें लास्ट के 2-3 पर्व के अंदर रामचंद्र जी लक्ष्मण जी का वर्णन मिलेगा पूरा। बस एक ही पर्व लास्ट वाले में। पहले में इतना क्यों रखा गया जब तक सामने वाले की शक्ति को नहीं दर्शाया जाएगा तब उस पर महाशक्ति अपना प्रभाव दिखाएगी। क्योंकि लक्ष्मण के अंदर महाशक्ति थी लेकिन पहले रावण की शक्ति को दर्शाया गया कि वो शक्तिशाली कितना है कितना प्रखंड विद्वान है। उसके बाद लक्ष्मणी शक्ति को तो बाद में दर्शाया गया। आप कोई भी चीज देखते हैं मूवी आदि भी देखते हैं तो खलनायक पहले ज्यादा उछलता है सब पे राज्य करता है अपना सबको अपना आधिपत्य दिखाता है। लेकिन नायक लास्ट में आता है। नायक पहले नहीं दिखाया जाएगा। पहले जो विशेषता है पहले विपक्ष उछलता है। पक्ष तो ये तो पता है कि पक्ष ही जीतेगा ये सबको जाहिर है लेकिन पक्ष सामने नहीं आएगा। पक्ष कहेगा पहले विपक्ष को पहले अपना उथल पुथल कर लेने दो।
लास्ट में उसे पता है कि विजय मेरी ही है। ऐसे ही शेर की शक्ति, मां शक्ति को दर्शाया गया है। शेर के अंदर भी मां शक्ति होती है क्योंकि त्रियंचों का राजा है, लेकिन फिर भी उसकी शक्ति को संभार करने के लिए यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने ये छंद को यहाँ घटाया गया है, क्योंकि शेर का भी भय रहता है। शेर का इतना भय रहता है, इतना भय रहता है कि व्यक्ति कितना भी पराक्रमी क्यों ना हो, लेकिन शेर के सामने आते ही व्यक्ति अपना सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। जब दो शिष्य, एक गुरु महाराज और एक शिष्य, दोनों जब जंगल की ओर विहार कर रहे थे तो रात्रि के समय हो गया। तो जैसे ही रात्रि का समय हुआ तो गुरु महाराज पे तो सारी विद्याएं थी, सारे हथकंडे मालूम भी थे, सब कुछ जानते हुए थे कि गुरु पराक्रमी थे और न्याय नीतिज्ञ भी थे, और सारी शक्तियों को वो अपने हाथ में भी रखते थे। क्योंकि ऐसा कई जगह पढ़ने में भी आता है, यदि शेर सामने आ जाए, शेर सामने आ जाए तो आप घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई आ ही जाएगा। तो जब गुरु महाराज अपने शिष्य के साथ विहार करते हुए जब आगे चल रहे थे तो चलते चलते उन्हें सामने रात्रि हो गई, और रात्रि होते ही उन्होंने कहा यहीं विश्राम करते हैं, सुबह फिर चलेंगे, सुबह चलेंगे। तो लोगों ने कहा यहाँ पर शेरों का प्रकोप ज्यादा है, आते रहते हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा और भी आगे। बोले नहीं, अब ज्यादा समय हो गया है, अब मुझे आगे नहीं चलना, यहीं पर रुकना है। दोनों जब बातचीत कर रहे थे, सामने शेर आया, और सामने शेर आते ही, जैसे ही सामने शेर आया, आते ही शेर जैसे ही सामने आया और आते ही उसने अपना नाम लिया, और नाम लेते ही वो शिष्य था, वो डर गया, वो भयभीत हो गया। उसने कहा गुरु महाराज शेर आ रहा है, शेर आ रहा है। बोले आने दो। उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो शांत बैठे रहे। लेकिन शिष्य चंचल था, वो जाके पेड़ पे चढ़ गया। शेर आया और आते ही सूंघा भी था, और सूंघ कर जैसे ही देखा वो भी शांत बैठ गया वहीं पर, और बैठते ही थोड़ी देर बाद आगे बढ़ गया। सुबह हुई, शिष्य ने कहा गुरु महाराज शेर रात्रि में आया और आपकी उसने परिक्रमा लगाई, और परिक्रमा लगाकर बैठ भी गया। बैठ गया तो गुरु महाराज ने कहा मुझे नहीं पता कौन आया कौन चला गया, मैं तो अपनी ध्यान में था, मैं तो अपने ध्यान में था, मुझे नहीं पता कि कौन आया और कौन चला गया। तो उसे जैसे ही ये बोध हुआ कि कौन आया कौन चला गया, एक रविवार के दिन उसे विद्या सिद्ध थी। रविवार के दिन पुष्प नक्षत्र के दिन यदि आंख की जड़, आंख के पेड़ होता है, उसकी जड़ को यदि बाएं हाथ पर कोई बांध ले, और शेर कितना भी पराक्रमी हो उस पर आक्रमण नहीं कर सकता, वह शांत हो जाता है। ऐसा उसे ज्ञान था। ज्ञान होने के कारण वह शेर का भी भय उसके अंदर नहीं आ सकता। लेकिन जैसे वो ध्यान से हटा, जब सुबह चलने के लिए हुआ, तो जैसे ही जा रहा था, जाते जाते उसे मच्छर काटने लगा। मधुमक्खी आके उसके यहाँ पर आके बैठ गई। तो जैसे ही बैठी तो गुरु महाराज ने मधुमक्खी को यूं हटाने का प्रयास किया। तब उस शिष्य ने कहा कि गुरु महाराज इतना बताइए, जब शेर रात्रि में आया तब तो आपको डर नहीं लगा, और मधुमक्खी सामने आ गई, अब तुम्हें इससे डर लग रहा है, इससे भयभीत हो रहे हो। तब गुरु महाराज ने कहा तब हमारा ध्यान शरीर के प्रति नहीं था, तब हमारा ध्यान अपने स्वरूप के प्रति था, अपने गुणों के प्रति था। हम अपने उस समय गुणों का चिंतन कर रहे थे, अपने स्वभाव का चिंतन कर रहे थे। और जो व्यक्ति अपने स्वभाव का चिंतन करता है, वहां पर भयशाली भी प्राणी आ जाए तो उसे किसी का भी भय नहीं रहता, किसी का भी भय नहीं रहता। लेकिन जब चलते हुए, तब उसका उपयोग शरीर के प्रति था। तब किसके प्रति उसका उपयोग था? शरीर के प्रति था। जैसे शिष्य का
रात्रि में शरीर के प्रति उपयोग था तो ऊपर चढ़ गया, ऐसे ही अभी हमारा उपयोग कहाँ पर है? अपने शरीर के प्रति है। इसलिए मैंने मधुमक्खी को हटा दिया है। पहले मेरा उपयोग उस चेतना के प्रति था, अपने स्वभाव के प्रति था, अपने गुणों के प्रति था। तब मुझे किसी का भी भय नहीं लग रहा, क्योंकि जब जब मुनिराज संत महात्मा जब जब ध्यान करते हैं, फिर कोई भी उपसर्ग कर दे उसको सहन करते हैं, उस परिचय को सहन करते हैं। लेकिन जब चल रहे हैं तब कोई भी परेशानी आ जाए तो उन्हें महसूस होती है, क्योंकि उस समय हमारा उपयोग उसके प्रति नहीं है। अब हमारा उपयोग अपने शरीर के प्रति आ चुका है। इसलिए मान्यवर उस सिंह की शक्ति का सम्मारक कोई हम किसी के माध्यम से नहीं कर सकते। मात्र एक ही उपाय रह जाता है हमारे प्रति। क्या रह जाता है? क्या रह जाता है? सिर्फ ईश्वर का ध्यान, उस परमात्मा का ध्यान। और हम किसी से भी शेर की शक्ति को हम रोक नहीं सकते, किसी भी शक्ति को हम रोक नहीं सकते। एक यही दिखाई देता है जिसके कारण हम शक्तियों को भी रोक सकते हैं। इसलिए मान्यवर यहाँ पर सिंह शक्ति संवारक, यानी कि सफेद आंख की जड़ दाहिने हाथ में बांध लो तो शेर आदि का भी रविवार के दिन ऐसा उल्लेख मिला। जब हम कथानक पढ़ रहे थे, रविवार के दिन पुष्प नक्षत्र में सफेद आंख की जड़ को दाहिने हाथ में बांधने से किसी भी जंगल में आप विचरण करो, वहां किसी का भी भय आपको नहीं सताएगा। तो ऐसा यहाँ पर आचार्य भगवंत ने ऐसा उल्लेख किया, ऐसा महर्षियों ने अपनी एक पुस्तक में लिखा, उस सिंह की शक्ति को रोकने वाला। आइए इसकी जाप देखते हैं। ह्रीम अरम नमो वची वलीनम, ओम ह्रीम अरम नमो वची वलीनम, ओम ह्रीम अरम नमो वची वलीनम। ऐसे मुनिराज जिनका वचन बल क्या है? जिनका वचन बल तीव्र है, यानी कि वचन बल रिद्धि प्राप्त है, यानी कि वचन एक अंतर्मूर्त में 112 करोड़ 83,58,000 5 पद एक अंतर्मूर्त में पाठ कर सकते हैं। उन्हें एक अंतर्मूर्त लगेगा, पूरा पाठ कर लेंगे, क्योंकि वचन बल रिद्धि अधिकांशतः आचार्य भगवंतों का कहना है कि वचन बल रिद्धि उन्हें प्राप्त होती है जो मौन धारण करते हैं। अधिकांशतः मौन से रहते हैं, मौन साधना करते हैं, उनके आंखों से तेज अपने आप आ जाएगा। मौन धारण करने, सबसे व्रतों का राजा देखा जाए तो मौन व्रत है सबसे बड़ा, मौन साधना। क्योंकि मौन साधना करने से व्यक्ति गंभीर हो जाता है, धैर्यवान हो जाता है और सहनशीलता स्वतः ही उसके अंदर बढ़ने लगती है, क्योंकि वाचनिक प्रवृत्ति उसकी रुक जाती है। क्योंकि वचन भी बोलने के लिए पावर चाहिए, ये नहीं कि वचन सहज में बोलते हो, उसके लिए भी पावर चाहिए। तो वो वचन जैसे ही रुकेगा आपके अंदर, तो आपका मौन साधना करते करते वचन में बल अपने आप आ जाएगा, अपने आप वचन में बल आ जाएगा। तीर्थंकर भगवंत होते हैं, दीक्षा लेते ही मौन ले लेते हैं, और जब बोलते हैं फिर कितना बोलते हैं? फिर 144 मिनट तक आराम से बोल सकते हैं, वो आराम से 1.25 घंटे तक समथिंग ऐसा उनका उल्लेख मिलता है। वो भी 4 समय, ये तो 4 समय फिक्स है, लेकिन फिर भी कोई भव्य प्राणी, कोई पुण्यशाली व्यक्ति सामने आ जाए तो असमय में भी वाणी खिर सकती है। वचन बल का ही प्रभाव है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है, कम बोलो, काम का बोलो और काम से बोलो, कम बोलो, काम से बोलो, और काम का बोलो। कम बोलने का मतलब उतना ही बोलो जितना प्रश्न जा रहा है। सामने वाले ने आप में कितना प्रश्न किया उतना ही उत्तर दो, ज्यादा मत दो, क्योंकि वाचाल वृत्ति ही व्यक्ति को क्या कर देती है?
उसे ही कमजोर कर देती है, उसकी ही प्रतिष्ठा स्वतः गिर जाती है। कम बोलता है व्यक्ति हृदय में रखता है, समय पे बोलो, काम का बोलो, काम से बोलो, यानी कमा के बोलो। कमा के बोलो का मतलब है कमा के बोलना चाहिए, सोच समझ कर बोलना चाहिए। कमा के बोलने का मतलब क्या है? सोच समझ के। बोलने से पहले वाणी को तौल लो, और आपने वाणी को नहीं तोला तो फिर व्यक्ति आपको तौल देगा फिर, और किस भाव में तोलेगा ये तो सामने वाला ही जाने। तो इसलिए वाचाल व्यक्ति मौन धारण करने से यह रिद्धि स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए कोयल कम बोलती है, इज्जत मिलती है उसकी, और वैसे हर समय मौन हो जाती है। कहते ना, जब दुर्धर अपनी आवाज कर रहे हो, दुर्धर का मतलब मेढक, जब मेढक अपनी आवाज करते वर्षा काल में तो कोयल मौन ले लेती। बोले क्यों? अब इनके बीच अपने को नहीं बोलना है, क्योंकि अपनी आवाज वैसे ही दब जाएगी। जहां शोर गुल्ला हो रहा हो तो वहां बड़े बड़े लोग मौन ले लेते, भाई चिल्लाने दो, बड़े लोग अपने आप शांत हो जाएंगे। जब छोटे बच्चे शोर मचाते हैं किसी भी क्लासरूम में या घर परिवार में, तो बड़े लोग मौन ले लेते, वो चिल्लाने दो, अभी शांत हो जाएंगे। कम बोलो। तो आचार्य भगवंतों ने कहा, हम जितना हम वचन बल रिद्धि स्वतः ही हम, कोयल भी समय पे बोलती है, और समय पे बोलती है तो लोग उसकी सम्मान से, कोयल यदि बोल रही हो तो लोग कितने उपयोग से सुनते हैं, और कौवा बोल रहा हो तो, कौवा बोल रहा हो तो कोई नहीं सुनना चाहता, आवाज तो वो भी कर रहा है। इसलिए आपने देखा ना, गन्ना ऊपर बड़ी पौर होती है उसकी, वो आते आते नीचे छोटी रह जाती है। बोले क्यों? मिठास ऊपर ज्यादा है कि नीचे मिठास है? और ऊपर कम मिठास है। आगे पौर बड़ी मिलेगी आपको, लेकिन मिठास नहीं होगा, और गन्ने की पौर नीचे होगी, मिठास होगा। इसलिए कम बोलो, मीठा बोलो। गन्ने की तरह कम बोलो, मीठा बोलो, तो हमारा वचन बल और बढ़ सकता है। बकवास करने से कोई ज्यादा तजुर्बा नहीं मिलेगा आपको, ज्यादा बोलने से कोई इज्जत नहीं करता। कम बोलते हैं, इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है। इसलिए मान्यवर, यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने उन मुनिराजों की चर्चा करते हुए कहा कि ऐसे मुनिराज जो एक अंतर्मुहूर्त में पूरे द्वादशांग का पाठ कर लेते हैं, ऐसे मुनिराज विदेश क्षेत्र में विराजमान है। उन मुनिराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। आइए इसका अर्थ देखते हैं। यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने इस अर्थ की महिमा को दर्शाते हुए कहा, भिन्नेव कुंभ। क्या कर दिया है? भिन्नेव कुंभ, भिन्न कर दिया है। क्या कर दिया है? भिन्न कर दिया है। भिन्नेव कुंभ। कुंभ का मतलब यहां पर मस्तक पर, गणस्थल पर, क्योंकि शेर सामने से वार करता, हमेशा ध्यान रखना। शेर और डॉगी में इतना ही अंतर रहता है, शेर सामने से वार करेगा। आप डॉगी को लाठी मारना और शेर के सामने भी लाठी लेके पहुंच जाना, तो आपने लाठी कुत्ते को मारी है तो कुत्ता लाठी पे अपना वार करेगा, और शेर लाठी वारे पे सीधे वार करेगा। वो लाठी वारे पे सीधा वार करता है, सामने वार करेगा, आपको पीछे से नहीं करता, वो सामने से वार करता है। शेर की विशेषता होती है, कुत्ता पीछे से काटता है, कुत्ता आगे से नहीं काटेगा, जब भी काटता है तो पीछे से देता है। ऐसे कुत्ता लाठी को पकड़ लेता है, आप लाठी मारना तो लाठी का मुंह मार लेगा, और शेर लाठी वारे पे सीधा वार करता है। इसलिए शेर को लिया है, क्योंकि सामने से वार। इसलिए यहाँ पर विशेषता भी आध्यात्मिकता से भी दर्शाएंगे। यहाँ पर भिन्नेव कुंभ, भिन्न छिन्न भिन्न कर दिया है। क्या कर दिया है? छिन्न भिन्न कर दिया है। और यहाँ पर कह रहे हैं भिन्नेव कुंभ, गलत उज्ज्वल, गलत उज्ज्वल, गलत मस्तक पर झड़ते हुए। मस्तक पर क्या है?
झड़ते हुए, गणेश तल पर झड़ते हुए, उज्जवल सफेद सोनी ताकते सुशोभित हो रहे हैं। क्या? मुक्ता फल मोती, वह सफेद मोती भी क्या हो रहे हैं? क्या हो रहा है यहां पर? मुक्ता फल एकदम भूषित हो रहे हैं, शोभित हो रहे हैं। प्रखर, प्रखर, प्रकर, प्रकर का मतलब है बहुत सारे, कई प्रकार के मोती पड़े हैं। आपने देखा ना गजमुक्ता, कहां पर? भिन्नेव कुंभ गलदुज्जल सोनी ताकता मुक्ता फल, मोती उसके गणेश तल से निकट पड़े हैं। सोनी ताकते खून से, सोनी ताकता मतलब खून से लसित हो चुके हैं। मुक्ता फल मोक्तियों के समूह, भूषित भूमि भागा, भूमि पर आकर बिखर गए हैं। एक गजमुक्ता होता है, व्हाइट कलर का होता है, हमेशा ध्यान रखना। ये हाथियों के पाए जाता है। अब बताइए, ऐसा पहले तो हाथी भी मत से भरा था, अब हाथी मत से भरे होने के कारण अब किसने वार कर दिया है? शेर ने वार कर दिया है। और शेर ने सबसे पहले गणेश तल पे वार किया है, क्योंकि हाथी यहां वार करने से, एक माथा ऐसी चीज है, कोई भी प्राणी हो माथे पे लाठी पड़ी व्यक्ति वहीं तहस-नहस हो जाएगा। जितने भी जमादार लोग होते हैं अधिकांशतः जब सुअर को पकड़ते हैं तो कहीं नहीं मारते, उसके गणेश तल पे मारते सीधा। जब मैं इटावा में था गुरुदेव के पास, एक सुअर था, बड़ा अच्छा मजबूत था, लेकिन मैं पीछे सामाय कर रहा था तो गली में जाता तब पकड़ में नहीं आता था वो सुअर, लेकिन जो वहां के लोग थे उसे पकड़ लिया जाल में फैला के, लेकिन तब भी वो भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जमादार ने सीधा घन उठाया, उसके मस्तक पे दिया, मस्तक पे दिया, वहीं गिर पड़ा, अब आगे नहीं उठ पाएगा। मस्तक पे लाठी पड़ते ही व्यक्ति बेहोश हो जाता है। कोई भी प्राणी हो, फिर मनुष्य क्यों ना हो, मस्तक पे पड़ा व्यक्ति तहस-नहस हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले व्यक्ति अपना चेहरा बचाता है, और कहीं तो सहन भी कर लेगा, लेकिन यहां सहन नहीं पर कर पाएगा। ये गणेश तल ऐसा स्थान है, कोई भी हो, हाथी हो, घोड़ा हो, कोई भी जानवर हो, सीधा सबसे पहले यहां वार पड़ता है। पकड़ने वाले होते हैं सबसे पहले गणेश तल पर, उसके कान के पीछे जब महाबत भी होते हैं तो कहां मारते? उसके गणेश तल पर कान के पीछे मारते हैं, इधर। लास्ट में तो बाद में जब उन्मत्त हो जाएगा तब यहां पर दिया जाएगा उसके घन, नहीं पहले तो यहीं पीछे से ही गणेश तल पीछे होता है और वहीं पर गजमुक्ता छुपा रहता है। जैसे कि नागमणि, सांप के सामने भी सांप का भी भय आएगा, वहां पर भी नागमणि का दर्शाया जाएगा। क्योंकि जैसे कस्तूरी कहां पाई जाती है? हिरण के अंदर, गजमुक्ता हाथी के अंदर, नागमणि नाग के अंदर, इनके अंदर ये सुशोभित है। गजमुक्ता पीछे होता है। अभी हम लोग बड़गांव थे, वहां पर किसी ने कहा कि मेरे पास गजमुक्ता है, और जिसके यहाँ गजमुक्ता रहता है वह कई प्रकार की संपन्नता भी रहती है। गजमुक्ता हुआ, कस्तूरी हुई, नागमणि हुई, ये उत्कृष्ट द्रव्य है, ये मंगल द्रव्य के रूप में माना गया है। वैसे सुते निकलते हैं, ये यहाँ रखी रहती हैं, उस घर में किसी प्रकार की भी विघ्न बाधाएं कम आती हैं, वहां पर किसी का भय नहीं रहता उस घर में, किसी का भी, क्योंकि ये चीज बड़ी मंगल मानी गई है। तो वहां पर जैसे ही मैंने देखा तो गजमुक्ता उसने काले कलर का दिखाया, लेकिन आगम में सफेद का प्रमाण मिलता है कि गजमुक्ता मोती सफेद होता है हाथी का, क्योंकि ये वहीं से निकलता है। अब ठीक है, देखा, पहली बार देखा हम लोगों ने, आचार्य के साथ थे तो दिखा दिया। तो वहां पर जैसे ही आचार्य भगवंतों ने का कहना है कि उससे मानतुंग स्वामी क्या कह रहे हैं, ऐसा शेर सामने आ चुका है, क्योंकि शेर की विशेषता है, शेर की विशेषता बहुत सारी, पराक्रमी होता है, शूरवीर होता है, आलस नहीं होता इसके अंदर, आलस्य रहित होता है, पराक्रमी होता है। ऐसा शेर सामने आ जाए और उसने हाथी के मस्तक को विदीर्ण कर दिया है, छिन्न भिन्न कर दिया है। अब छिन्न भिन्न करने के कारण गजमुक्ता भी क्या गिर पड़े हैं, और वो गजमुक्ता कैसे है? खून से लसित है, खून से लसित है। दिख रहा होगा आपको चित्र में, दिख रहा है नहीं दिख रहा? चित्र में सामने क्या कर रहा है?
शेर सामने हाथी को विदीर्ण कर दिया है। और ऐसा भी प्रमाण मिलता है कि एक गज में एक ही मोती होता है, लेकिन किन्हीं किन्हीं मानों का नहीं, कई मोती हो सकते हैं, और किन्हीं किन्हीं का कहना नहीं, एक ही मोती होता है। तो इसने ऐसा भी दर्शाया गया, एक ही हाथी दिखाया गया, लेकिन एक शेर भी कई हाथियों को वार कर सकता है। जब हाथी क्रूर हो, वो शेर क्रूरता को लेकर हुए हो, और वो कैसा शेर है, आपने जब उनका उदाहरण मिलता है इसी संदर्भ में, शेर का अमरचंद दीवान, एक जयपुर के अमरचंद दीवान हुए, बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और बड़े ही अहिंसा में उनका जीवन था, क्योंकि ईर्ष्यावश किसी अन्य मतावलंबी लोगों ने राजा को भर दिया। राजा का मंत्री भी था, उसको ये अमरचंद दीवान क्या काम करते थे, सिर्फ कैश का काम करते थे, कैश संभालते थे, पेमेंट किसी का क्या, ये दीवान का काम क्या होता है, वो काम करते थे। लेकिन राजा का मंत्री अन्य मतावलंबी होने के कारण राजा को भर दिया। राजा को इतना भर दिया क्योंकि ईर्ष्या बहुत खतरनाक है जीवन में। व्यक्ति स्वयं तो उठना नहीं चाहता, क्योंकि दूसरों की बुराइयां वही करते जो बराबरी नहीं कर पाते। दूसरों की बुराइयां कौन करते हैं, जो उनकी बराबरी नहीं कर पाते, वही दूसरों की क्या करते हैं, बुराइयां करते हैं। और बराबरी करने वाला कभी बुराई नहीं करेगा, वो प्रतिस्पर्धा रखेगा। प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या है कि जब जो इतना जो पढ़ सकते, इतना अध्ययन कर सकते हैं, तो मैं भी इतना अध्ययन करूंगा, मैं भी पढ़ूंगा। जब जे रैंक पे आ सकते पढ़ाई में, इनकी दुकान इतनी चल सकती, तो मैं भी कोई ना कोई नया अच्छा बिजनेस करूंगा। ये प्रतिस्पर्धा होना तो अच्छी बात है, लेकिन ईर्ष्या होना, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव रखो। ईर्ष्या भाव रखने से व्यक्ति अपना ही स्वयं घात कर लेता है। लेकिन दीवान बड़े ही शास्त्र व्यक्ति के थे, अहिंसा में जीवन जीते थे, और देखा जाए जो भी अहिंसा के प्रति उतरा है, लोगों ने उनके प्रति ईर्ष्या की है। फिर कोई भी हो, अहिंसा धर्म जिसने अपनाया, परीक्षा उसकी हुई है। लोगों ने उसको ही किस के लिए नहीं की ईर्ष्या। सौमा सती थी, सती सीता भी थी, चंदनवाला भी थी। ये सत्य के खातिर, ये अहिंसा के खातिर अपना जीवन जिया इन्होंने, और लोगों ने इन्हीं की परीक्षा की, इन्हीं के प्रति अपना ईर्ष्या भाव रखा, तो मान्यवर परीक्षा तो हो ही जाती। लेकिन अमरचंद दीवान भी बड़े विद्वत्ता थी, बड़े ज्ञानवान भी थे, नीतज्ञ भी थे। लेकिन राजा ने क्या कहा दीवान से कि आपको अब शेर को पालन करना है और शेर की सारी व्यवस्थाएं आपको संभालनी है। अब बेचारे अमरचंद दीवान, अहिंसक में जीवन, आप लोग होते तो क्या करते, तो यहां वहां से हम मारेंगे नहीं तो मरा हुए लेके आएंगे, क्योंकि शेर का भोजन तो वही है, वही खाएगा। यदि आप लोग होते तो क्या करते उस समय, आपको राजा दंड दे दे, राजा आपको आज्ञा दे दे कि ये काम संभालना है आपको, तो आप लोग क्या करोगे, भाई बाजार से ले आएंगे और कराएंगे। लेकिन अमरचंद दीवान ऐसा नहीं, उन्होंने शासन भी संभाला। आज देखा ना अपने जैन समाज में एक चुनाव पे क्या खड़े हो जाते हैं, एक गद्दी के चक्कर में कैसे कैसे अनर्थ कर डालते हैं, क्या क्या करते। बोले हम मांस बेचते नहीं है, ना बिचवाते हैं, बस पैसा दे देते हैं। बात तो वही गई आपकी, कृत कारित और अनुमोदना, बोतलें खुल रही हैं। एक अध्यक्ष पद क्या मिल रहा है, उस पद के चक्कर में चाहे पार्षद का चुनाव हो, चाहे नगर पालिका का हो और चाहे विधायक का हो, एक पद के चक्कर में हम कैसे कैसे अनर्थ कर डालते हैं। सिर्फ वोट के चक्कर में, वोट बैंक के चक्कर में क्या क्या नहीं खुल जाता। अदर कास्ट को तो ज्ञान नहीं है, वो भी जानते हैं कि वास्तव में जीवों का घात करना ये हमारा धर्म नहीं है, लेकिन फिर भी
क्या दिख रहा है, क्या लालच है उन्हें, क्या लालच दिखाई दे रहा है? उस लालच के चक्कर में, उस गद्दी के चक्कर में कैसे कैसे हम अनर्थ कर डालते हैं। मूक पशुओं को भी मौत के घाट उतार देते हैं। मान्यवर, उनकी संवेदनाएं आपको जब मिलेंगी, ये गद्दी मिल तो गई है आपको, लेकिन ज्यादा नहीं सही रह पाएगी, क्योंकि आपके अंदर कहां गई वो मानवीयता, कहां गया वो अहिंसामय धर्म, अहिंसा परमो धर्म। मान्यवर, अमरचंद दीवान भले ही राजा के शासन में थे, अपनी संभालते थे, अपने पद को भी बड़े गंभीरता से निभाते थे, लेकिन उन्होंने 3 दिन का भूखा शेर था। अब क्या करें, क्या नीति अपनाई जाए? अब शेर को तो चाहिए, और भूखा शेर हो फिर देखो। तो जैसे ही अमरचंद दीवान ने जलेबी बनवाई, क्या बनवाई? जलेबी बनवाई, और दूध भी एक कढ़ाई में गरम करवा दिया, और गरम करवा के जैसे ही वो साथियों के साथ जलेबी, वो स्वयं आगे चल रहे थे और पीछे से सामान आ रहा था उनका, दूध जलेबी तैयार होके सामने जब सामने पहुंची, तो शेर को जैसे ही खोला गया, तो शेर ने जैसे ही आक्रमण करने के लिए हुआ, तो अमरचंद दीवान ने कहा, हे वनराज, मुझे पता है तेरे अंदर बहुत क्षुधा है, अभी 3 दिन से भूखा है, मैं मानता हूं तेरी क्षुधा तीव्र है, क्योंकि क्षुधा के कारण व्यक्ति कहते हैं ना, भूख न दे के झूठा भात, यदि भूख तेज हो तो सब चलता है फिर। तो शाम ने अमरचंद दीवान ने कहा, वनराज, मैं जानता हूं भूखा हूं, और आप भी मुझे जानते हो, मैं एक अहिंसक जीवन जीता हूं हमेशा, आपकी क्षुधा है, यदि आपको क्षुधा मिटानी है तो ये दूध जलेबी रखी है, इससे भी आपकी क्षुधा मिट सकती है। यदि मांस ही खाना है तो मैं भी खड़ा हूं आपके सामने, लेकिन मैं किसी का मांस काट के नहीं खिलाऊंगा आपको। सारे लोग दृश्य देख रहे हैं, सब जनता खड़ी है, मंत्री भी खड़े हैं सामने, सारे राजा भी खड़ा है। तो राजा ने जैसे ही देखा, तो शेर ऐसे शांत भाव से, क्योंकि हर व्यक्ति प्रेम का भूखा है, आप प्रेम से शब्द बोलो तो अच्छे अच्छे प्राणी भी शांत हो जाए। पहले प्रेम भाव अपने अंदर लाने का प्रयास करो, पहले आप प्रेम से भर जाओ। आपके अंदर पहले से ही प्रेम भर गया है, तो आपकी जो वर्णा है ना, वो वात्सल में ही निकलेंगी बाहर। पहले से ही हमें किसी व्यक्ति के प्रति कैसा परिणाम बनाना पड़ता है, हमें किसी की नजर लगती है या किसी की नजर उतारते हैं, तो पहले उस रूप हमें होना पड़ता है। आपके परिणाम ही उस रूप हो जाएंगे जब 3 दिन के परिणाम अमरचंद दीवान के प्रेम में बन रहे थे कि मैं अब अपनी कुर्बानी दे सकता हूं, लेकिन किसी का घात नहीं करूंगा, क्योंकि उसके अंदर भी प्राण है। जैसे मेरे अंदर 10 प्राण है, ऐसे उसके अंदर भी 10 प्राण है। मैं अपने आप को तो दे सकता हूं, लेकिन किसी का प्रण करना ये मेरा धर्म नहीं है। यदि भूखा होगा तो मैं प्रेम से जलेबी खिलाऊंगा उसे, और अच्छे से खिलाऊंगा। जब ऐसा दूध जैसा, जलेबी जैसा भाव हमारे अंदर आ गया, तो वो ओरा आपके शरीर से निकलेगा, तो कितना भी खूंखार प्राणी सामने क्यों ना आ जाए, जैसे ही आपके ओरे में आएगा, तो अपने आप उसके परिणाम अपने आप चेंज हो जाएंगे, अपने आप चेंज हो जाएंगे। डॉक्टर भी किसी का ऑपरेशन करने जाता है तो पहले उस रूप हो जाता है वो। जब कोई आचार्य भगवंत प्रतिमा में पंच कल्याण कराने जब जाते हैं, जब सूर्य मंत्र दिया जाता है, तो उस समय उनको भी परिणाम भगवान जैसे बनाने पड़ते हैं, किसी का भी क्यों ना हो। माँ भी जब बच्चे को दूध पिलाती है तो उसे ममता का रूप लेना ही पड़ता है। जब तक वह ममता का रूप नहीं लेगी माँ, तो बच्चा भी, यदि माँ क्रोध में हो और बच्चा सामने दूध पी रहा हो तो फेंक देगा दूध, क्योंकि माँ को भी उस समय ममता का रूप देना ही पड़ेगा, तभी बच्चा आपके सीने पे चिपक जाएगा। और माँ यदि क्रोध में हो, आंख लाल हो रही हो, तो बच्चा भी उस समय भग जाएगा कि अभी नहीं पीना, क्योंकि माँ का स्वभाव भी कैसा है, कैसा है, अभी क्रूर है।
अभी टच नहीं करना है। तो उसी प्रकार अमरचंद दीवान को 3 दिन तक स्वयं उन्होंने परीक्षा की, स्वयं उन्होंने अपने आप को संभाला, स्वयं अपने परिणाम को संभाला। कितना भी खुरुकार प्राणी सामने क्यों ना आ जाए, आपके परिणाम शांत हैं तो वो जैसे ही आपके ओरे में टच करेगा तो उसके भी परिणाम अपने आप ऑटोमेटिक शांत हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे। ओरे का प्रभाव पड़ता है जो हमारे शरीर से निकलता है। राजा ने एक मंत्री को सजा दी कि आपने हमारे राज्य में बहुत अपराध किया है, आपको मृत्युदंड दिया जाता है। पूर्व मंत्री था तो उसने कहा, राजन मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है, इंसान ऐसा कौन है जिससे गलती ना हो, लेकिन जो आपने निर्णय किया है वो अच्छा नहीं किया है। आपने सीधा मौत के घाट मुझे उतारने का आदेश दिया है। बोले 7 दिन बाद आपकी मौत है। 6 दिन हो गए। 6 दिन होने के कारण जब 7वें दिन मंत्री सहज में आ गया और मौत के घाट, लोगों ने कहा इसे मौत के घाट नहीं, इसे कुत्तों से चितवाया जाए। तो जैसे ही 6 दिन तक वो उन कुत्तों के साथ रहा और जैसे उसे डाला गया कुत्तों की बाग में जाके, तो कुत्ते भी उसके पैर के आके पास लिपट गए, पैर के पास घूमने लगे, काटा नहीं उन्होंने। तब उसने कहा तब मंत्री ने कहा, राजन मुझे लगता है कि मैंने सुना खूंखार कुत्ते ही होते हैं, मुझे लगता है खूंखार आप भी हो। कुत्ते भी अपना क्रूरपना भूल सकते हैं। कितने खूंखार कुत्ते थे, वो सीधा काटते थे, लेकिन मैं उनके पास 3 दिन बैठा हूं, 3 दिन उनकी संगति की है, कुत्ते के भी परिणाम चेंज हो गए और आपके परिणाम अभी भी सिर जैसे बने हैं, मारने के ही बने हैं। ये त्रियंच के अंदर भी परिवर्तन देखा गया है। 500 कुत्ते किसके ऊपर छोड़े गए? राजा सैनिक ने पहले यशोधर महाराज के पास कितने कुत्ते छोड़े थे? 500 कुत्ते एक साथ छोड़ दिए और जैसे ही छोड़े तो सारे कुत्ते क्या करे गए? मुनराज के जैसे ही आभा मंडल में पहुंचे तो सारे कुत्ते नतमस्तक हो गए, सब बैठ गए। इतने खूंखार कुत्ते थे, कुत्ते सामने आया छोड़ते नहीं किसी को, लेकिन जैसे ही मुनराज के आभमंडलम पहुंचे, मुनराज किसका ध्यान कर रहे थे? उस परमात्मा का ध्यान कर रहे थे, उस अहिंसा महाव्रत को अपने जीवन में धारण कर रहे थे, उस अहिंसा महाव्रत में हो रहे थे। ऐसे ही अमरचंद दीवान भी उस अहिंसा में अपना जीवन जी रहे थे। मैं अपना जीवन अहिंसा में जीऊंगा। और जैसे ही सामने अमरचंद दीवान ने जैसे ही जलेबी खिलाई, जैसे ही दूध पिलाया, तो कई लोग तो आश्चर्य कर गए कि वास्तव में अमरचंद दीवान अहिंसा में धर्म इनके जीवन में, इनके रंग रंग में भरा है, इनके रंग रंग में भरा है। जिन्होंने ईर्ष्या की, जिन्होंने उनके प्रति जलन रखी थी, यदि वो जाते तो मुझे लगता है सिर छोड़ता नहीं। जिन लोगों ने अमरचंद दीवान से कहा कि आप जलेबी खिला के आप इनको शेर का पालन करो, यदि जिन्होंने कहा था यदि वो जाते, मुझे लगता है वो जलेबी नहीं खाता, क्योंकि आपका स्वभाव शेर जैसा ही है, तो कांटे से ही कांटा निकाला जाएगा, फिर कांटे से ही कांटा निकाला जाएगा। तो हमें भी शांत परिणाम रखने पड़ेंगे। शांत होते ही तो ये अमरचंद, बहुत सारे शेर के उदाहरण जीवन में बहुत हैं। शेर ने क्या क्या नहीं किया, लेकिन हाँ, ये कोई भी त्रियंच हो, यदि आपका पूर्व वैर होगा तो छोड़ेंगे नहीं, या किसी ने सता दिया हो, शेर हो कोई भी हो, किसी ने सताया हो तो आप पे वार करेंगे, आक्रमण करेंगे, या कोई पूर्व का वैर हो तो फिर छोड़ेंगे नहीं। फिर तुम कितने भी शांत स्वभाव बने रहो, क्योंकि सुकमाल मुनि का उदाहरण आता है। सुकौशल के कि सुकमाल का? सुकौशल का। सुकमाल का आता है कि वायु भूति मरुभूति, जब पैर सोमा सती जब भाभी में लात मारी थी, सुकौशल भाभी में लात मारी थी, तो वही उनकी जो भाभी थी पूर्व में, वो क्या बनी आगे चल के? शेरनी बन गई। और आके कितने दिन तक काटती रही? शांत परिणाम में थे। मैंने कहा
पूर्व वैर होगा तो छोड़ेंगे नहीं, और पूर्व का वैर नहीं है तो ये आपको काटेंगे नहीं, क्योंकि त्रियंच भी पूर्व वैर बस। फिर आप कोई भी हो फिर नहीं छोड़ेंगे। क्या नाम, द्रोणगिरी से कौन से महाराज मोक्ष गए? गुरुदत्तादि महाराज ही मोक्ष गए। गुरुदत्तादि महाराज जब मोक्ष गए, उनकी भी कहानी है। जब वो अपनी ग्रस्त अवस्था में वहां पर जब विदा कराने गए तो एक शेर बहुत आक्रमण करता था, सब लोगों को परेशान करता था, इतना परेशान करता था कि पूरी तहसील मचा दी। तो गुरुदत्तादि पूर्व भाव में उन्होंने क्या किया कि जैसे ही शेर को पकड़ा, एक बाड़े में छोड़ा और जाके क्या लिया उन्होंने, जितने डंडे थे, लकड़ियां थी, सबको डाल दिया और आग लगा दी। शेर का उसमें क्या हो गया, देहांत हो गया। लोग सामने तो मिट्टी का शेर तो खूब पूजेंगे, और सामने शेर आ जाए तो मार देंगे। नाग पंचमी को नाग को ढूंढेंगे, और नाग पंचमी के बाद नाग निकले और चूहा घर में उथल पुथल मचाए तो मारने का सुझाव रखेंगे, और मिट्टी का हो पत्थर का हो तो उसे पूजेंगे। ये तो हमारी इंसानियत है, ये हमारे अंदर क्या है, इंसानियत गुण है। मिट्टी का है तो पूज रहे हैं, माता पिता हैं, हम तस्वीर लगा के उन पे माला पहना रहे हैं, और जिंदा रहे तब उनके माल की इंतजाम करते रहे, कहाँ है आपका माल। तब हमने पूछा नहीं उन्हें, तब हमने उनका सम्मान नहीं रखा। अब वो दुनिया से चले गए, अब उनकी तस्वीरें बन रही बड़ी बड़ी बड़ी, अब फूल चढ़ाए जा रहे हैं, अब क्या क्या लगाए जा रहे हैं तो आप ही लोग जानो। और जिंदा थे तो हम कितना ध्यान रख पाए थे उनका। मान्यवर इंसानियत में अपना ना रह पाए, बाद में इनसे भगवान भी कुछ नहीं होते। अब नाग जैसे ही सामने मिलता है ना, जैसे चूहा घर में ज्यादा हो जाए ना, तो व्यक्ति के क्या भाव होते हैं, क्या भाव होते हैं। तो इसलिए सामान उतना ही रखो व्यवस्थित। इसलिए जैनियों के लिए ये नहीं कि अहिंसा ही धर्म है, परिग्रह भी अपरिग्रह भी धर्म है। ज्यादा परिग्रह रखोगे तो चूहा सांप अपने आप अपना घर बसाएंगे, अपने आप। कई लोगों की आदत है, रास्ते में चल रहे होंगे ना, रस्सी मिल जाएगी वो भी जेब में रख लेंगे, रस्सी मिल जाएगी कोई ना कोई काम में आ जाएगी, कोई ढक्कनी मिल जाए किसी का ना रास्ते में, इसे भी उठा के जेब में रख लेंगे। और बूढ़े पुरानों की खासियत रहती है, कोई कोरा पेज भी कहाँ पे डला हो ना, उसे भी रख लेंगे और रखे रहेंगे जेब में। इतने पेज मिलेंगे उनके जेब में, क्या काम के वो तो वो ही जाने, और छोड़ेंगे नहीं जब तक वो शरीर नहीं छूट जाए, तब तक रखे ही रहेंगे पेजों को। इतने पुराने पेज मुझे लगता है जब तक जन्म हुआ तब से रखे वो पेज, और अभी तक अपने पास रखे हैं, छोड़ नहीं देंगे। बस हिंसा नहीं करते। अपरिग्रह है, परिग्रह पाप नहीं है क्या? परिग्रह सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि सारे पाप तो उसी से होते हैं। जैनी बस क्या कहते हैं, हिंसा नहीं करेंगे, और परिग्रह की कोई सीमा नहीं है, परिग्रह पाप नहीं है। 4 महिलाएं मिल जाए, एक शोरूम खुल जाएगा। किसका किसका खुल जाएगा? किसका खुल जाएगा? लोगों की विशेषता है। अविनाश जी एक व्यक्ति था, अब बेचारा परेशान। अब अविनाश जी सलाह लेने आया, तो अविनाश तो सलाह अपनी हिसाब से देंगे ही वो। तो व्यक्ति कहता कि मैं रोज अपनी महिला को एक एक साड़ी दिलाता हूं, पता नहीं रोज साड़ी मांगती है, मैं देते देते परेशान हो गया। उसने कहा कि आज साड़ी लेके आओ मेरे। बोले कल तो लेके आया है, कल ही तो आपके लिए खरीदी है मैंने। बोले वो तो मोहल्ले वालों ने देख ली, वो साड़ी तो मोहल्ले वालों ने देख ली, अब कोई दूसरी लेके आओ। 7 दिन होगा उसे पहनते, अब दूसरी लेके आओ। तो अविनाश ने कहा आप ऐसा कह देना, ऐसा करो, उससे ये बात मेरी कह देना जाके। तो ठीक है। बोले साड़ी कितनी है? बोले 500 साड़ी है। बोले कोई बात नहीं है। अविनाश जी मिले, उन्होंने अच्छी सलाह दी। बोले क्या दी? उन्होंने कहा साड़ी क्यों मंगाती रोज रोज, चलो मोहल्ला ही चेंज कर लेते हैं।
अब साड़ी क्यों लेके आए, मोहल्ले ही चेंज कर लो और दूसरे मोहल्ले में फिर दिखा देना 500, फिर दूसरे मोहल्ले में चलेंगे, मोहल्ला चेंज करते रहो। तो ये बुद्धि तो अविनाश जैसे ये महापुरुषों की चलेगी, कैलाश चंद जी की तो चल नहीं पाएगी। वो तो एक साड़ी लेके आओ, कोई बात नहीं। अच्छा मोहल्ला चेंज ने भी कर लिया है, तो मोहल्ला चेंज कर रहा है, कोई बात नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर परिग्रह भी पाप है। अपन जितना इकट्ठा परिग्रह करेंगे मान्यवर, कोई ना कोई जीव उत्पत्ति होगी फिर, और चूहा आएंगे तो फिर सांप भी आएंगे फिर, और चूहा आते हैं कोई पानी आदि। इसलिए व्यवस्थित सामान रखो ताकि हम इनसे बचे रहें। और कोई कहीं ना कहीं घात हो गया तो ये पूर्व भव हमारा साथी पीछा करते रहते हैं, हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं, बैर बन जाता है। आपने अभी आएगा सांप का, भी कोई भी जीव का घात हो गया तो गज को वो गुरुदत्त आदि महाराज ने उन शेर को पकड़ा और आग लगवा दी, और शेर जल के क्या हो गया, राख हो गया। और वही शेर आके क्या बना, उनका ससुर बना। और गुरुदत्त आदि महाराज विदा कराने गए, विदा कराते कराते ही क्या हो गया, उन्हें वैराग्य हो गया। और वही द्रोणगिरी पर्वत पर जाके उस गुफा में बैठे, और गुफा में बैठते ही गुफा में भी आग लगा दी। तो जब तुम्हें शादी करनी थी, जब तुम्हें वैराग्य लेने था, फिर शादी क्यों किया आपने? तो उन ससुर ने भी क्या किया, क्या डाला, लकड़ी लेके आए और उस गुफा में छोड़ दी और आग लगा दी। गुरुदत्त आदि महाराज को वहीं से केवल ज्ञान हो गया। द्रोणगिरी से आपने जैसा किया वैसा, क्योंकि मैंने कहा पूर्व वैर होगा छोड़ेगा नहीं कोई भी त्रियंच हो। इसलिए मान्यवर यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने उस शेर की शक्ति को यहाँ पर प्रहार करते हुए कहा। और भी शेर के कई उदाहरण अपने जीवन में कई हैं। शेर वैसे शांत है, क्योंकि इतना शेर क्या कह रहे हैं, विनेव कुंभ उसने विदीर्ण कर दिया है। हाथी के गणेश तल को क्या कर दिया है, विदीर्ण कर दिया है, छिन्न भिन्न कर दिया है। और गलत उससे मोती गलत मान गणेश तल से झर रहा है, गणेश तल से झर रहा है शोणिताक तक खून, और उज्जवल सफेद मोती खून से क्या हो गए हैं, लसित हो गए हैं। प्रकार भूषित भूमि भागा, और मोतियों का समूह भूमि पर क्या हो रहा है, सुशोभित हो रहा है, भूषित शोभायमान हो रहा है। भूमि भागा, भूमि पर वह मोतियों का समूह क्या हो रहा है, शोभायमान हो रहा है, खून से लसित है। अब वह शेर कैसा है, अब शेर कैसा, बद्धत क्रमः बांध लिए है पैर, जिसने क्या कर लिया है, बांध लिए है पैर। जैसे कोई कहते हैं कमर कस ली है, जैसे महिलाएं कमर कसती नहीं कसती हैं, दो जगह अपनी महिलाएं कमर कसती हैं, दो जगह, या किसी को निमटाना हो पल्लू दो जगह घुसेंगी, वैसे कभी ऐसे नहीं गुस्सा मिलेगा, दो जगह, या किसी को निमटाना हो या किसी कार्य को निमटाना हो तो पल्लू कस लेंगी वो अपना, वैसे पल्लू नहीं कसेंगी वो, या तो किसी से झांसी का रोल देना हो तब वो पल्लू कस लेंगे। अब लड़ो आके। बोले एक महिला थी, अविनाश जी ने पूछा क्यों, क्या बात हो गई दोस्त से अपने से? बोले कुछ नहीं, लड़ाई लड़ने गई थी कल। बोले कल तो लड़के आए थे, तो आज फिर भी? बोले आज सेमीफाइनल है। बोले कल सेमीफाइनल था, आज फाइनल होने जा रहा है। इसलिए वो कमर दो जगह ऐसे ही बद्धत, यहाँ पर बद्धत कर्मा बांध लिए पैरों को। जब अपन कार्य करते हैं तो कमर कसते कि नहीं कसते हैं? आपने ये वर्षा योग कराते, कोई भी कार्य कराते हैं तो क्या कहते, पहले कमर कस लो, अब इतनी कमर कस लो कि पीठ पर तवा रख लो अब लोहे का। क्यों? अब लोग बाहर भी करेंगे, अब कितनी शिकायत करोगे, इसलिए पीठ पर क्या कस लो, तवा कस के रखो। क्योंकि लोग आपको बहुत सारी बातें भी कहेंगे, लोग गालियां भी देंगे, तालियां भी देंगे और व्यंग भी कसेंगे, और सबको सहन करना है आपको। और नेता वही सक्सेस होता है जो सब सहन कर जाता है। नेक नेक बात पे फिसल गए, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि लोग सच्चाई पे चलते हैं, लोग उसमें ही बुराई ढूंढते हैं।
बुराई में बुराई तो क्या देखें, बुराई में बुराई कोई नहीं देखेगा, अच्छाई में बुराई ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए अच्छे लोग ठीक है वो ये समझ लेते हैं कम से कम हमारे अंदर से बुराइयां निकल जाएंगी तो मेरा काम ही कर रहा है, नहीं तो आप निकालो बुराई, नहीं तो आप निकालो, कम से कम उसको सांत्वना दो कि कम से कम हमारे अंदर की बुराइयां तो निकालना है। उसे बुराइयां निकालता है, कोई गली साफ करता है या मोहल्ला साफ करता है, उसे आप क्या कहते हैं अपनी भाषा में? जो अच्छाई में बुराई ढूंढ रहा है, आपकी गलियां साफ करता है या आपके और भी साफ करता है, मकान आदि में क्या होता है वो सफाई करता है, उसे आप क्या बोलते हो? तो उसे ये समझ लो कम से कम हमें तो काम ही नहीं करना पड़ रहा, हमारा साइड में लगा है। तो नेता लोग समझ के बात करते, ठीक है होती रहती है, ये तो छोटी बुद्धि अभी, जब जी इस पद पे आएंगे तब समझ में आ जाएगी कि ये पद क्या होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर बद्धत कर्मा बांध लिया है, पैर को कमर कस ली है, किसने? क्रम गतम, क्रम गतम, क्रम से क्या दोनों पंजों के मध्य में बांध लिया है। अब सिर छलांग लगाने वाला ही है, नाक्रामतिक अब आक्रमण करने वाला ही है। क्रम युगाचल दोनों पैर के बीच, अब दोनों पैर के बीच सामने आ गया है। कौन व्यक्ति? सामने खड़ा है, अब सामने खड़ा सीधा बारी करेगा, छोड़ेगा नहीं। कौन? शेर सामने ही खड़ा है, अब इंसान के सामने इंसान खड़ा है, अब सीधा वार करने वाला है। ये नहीं कि आगे पीछे भी हो, अब सामने ही है, वार करने वाला है। क्रम युगाचल संसितम ते, जिसने ते आपके संसितात आश्रित युगाचल, आपके युगाचल दोनों चरण कमल अचल पहाड़ अचल युगल चरण का जिसने आश्रय ले लिया है, आपके दोनों चरणों कमलों का क्या आश्रय ले लिया है, ऐसा सिर भी नाक्रमतिक युगाचल संसितम ते हरिनाद पोपी, ऐसा सिर भी क्या हो जाता है? शांत बैठ जाता है। ऐसा सिर भी क्या हो जाता है? आपके चरणों का आश्रय लेने से भी वह सिर भी क्या हो जाता है? शांत बैठ जाता है। यहाँ पहाड़ की उपमा दी है, शेर पहाड़ पे नहीं चढ़ सकता, कितना भी छलांग मार ले लेकिन शेर पहाड़ पे नहीं चढ़ सकता। इसलिए आपके चरण कमल रूपी पहाड़ों का जिसने आश्रय ले लिया है, आपके दोनों चरण कमल रूपी पहाड़ों का आश्रय ले लिया है, उस पर ऐसा सिर भी आक्रमण नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत यही कह रहे हैं कि भगवान जिसने आपके चरणों का आश्रय ले लिया है, जिसने आपके चरणों का आश्रय ले लिया है, नाक्रामतिक को ऐसे वहां पर वह अभी आक्रमण नहीं कर सकता। कौन? हरिनाद पोपी। हरिनाद पोपी का मतलब क्या है? हरि हिरण, हिरण का क्या? अधिपति। हिरण का अधिपति कौन है? शेर है। वह शेर भी जिसने आपके चरणों का आश्रय ले लिया है, ऐसा शेर भी नाक्रामतिक आक्रमण नहीं कर सकता। ते आपके आश्रित युगाचल, आपके युगल चरणों का जिसने भी आश्रय ले लिया है, जिस वक्त ने आपके चरणों का आश्रय ले लिया है, ऐसा शेर भी उस पर आक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि शेर सबसे पहले आक्रमण करता है। वैसे शेर कम आक्रमण करता है, शेरनी ज्यादा करती है। शेरनी शिकार करती है अधिकांशता, शेर कम करता, वो मजबूरी में करता जब विषय ऊपर होता है। अधिकांशता क्योंकि बच्चा शेरनी का होता, वही पालन करने के हेतु वही शिकार करके आती। ऐसा शेर सामने भी आ जाए, आपने शिवाजी को सुना होगा, शेरनी का दूध कोई नहीं दूध सकता। वैसे किसी की हिम्मत है कि शेरनी के दूध को धोके लेके आए, लेकिन फिर भी शिवाजी ऐसे थे जो शेरनी का दूध लेके आए। शिवाजी घटना भी आपने सुनी होगी, बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने सारा कवच पहना और कवच पहनकर पूरा सर ढक लिया, पूरे बाजू बंद। लेकिन जैसे ही दूध दोने के लिए सामने गए, शिवाजी ने कहा मैं शेरनी का दूध धो के लेके आऊंगा। और शेरनी का दूध किस में आता है? स्वर्ण पात्र में, सामान्यता से नहीं आएगा, उसमें एसिड ज्यादा होता है। एसिड होने के कारण वो अन्य पात्रों को फाड़ देता है, फोड़ देता है। लोहे के तो अपने आप छेद कर देगा,
और किसी का पात्र नहीं चलता, सोने का पात्र है। तो शिवाजी जैसे ही आगे बढ़े तो शेर ने जैसे ही आक्रमण किया, शेरनी ने जैसे ही आक्रमण किया तो उनको इस पे लिया, पहले पंजा पे वार करता है, शेरनी के पंजे पे वार करता है। बाघ को भी यदि खुले जंगल में होगा तो बाघ को भी हरा देगा पंजे के माध्यम से, क्योंकि पंजे में उसकी इतनी शक्ति होती है, वो छलांग से मारता है, काटता बाद में पहले पंजे से ही तहस नहस कर देता है सामने वाले को। यह किया क्या है, पंजे ही तो मारा है, हाथी के बार पे मुंह नहीं मारा है, अभी पंजा ही दिया सिर्फ। पंजा इतना पराक्रमी होता है उसका शेर का कि तहस नहस कर देता है पूरा, इतने नाक नुकुले। तो शिवाजी ने जैसे ही हाथ पे लिया शेरनी को और उसी हाथ से उन्होंने मुंह में भाला मार दिया, मुंह में सीधा जैसे ही भाला मारा और एक हाथ से शेरनी का दूध धो लिया, हाथ नीचे थमा था और दूध भी धो लिया उन्होंने। शिवाजी का ही वार, और किसी ने शेरनी का दूध नहीं निकाला अभी तक, एक शिवाजी का ही प्रकरण मिलता है, क्योंकि वो सीधा पंजे से वार करता है। इसलिए मान्यवर यहाँ पर ऐसा शेर जो सामने आ चुका है और सामने आते ही उसने अपने दोनों गण स्थल पर शेर वो हाथी के वार किया है। वैसे अर्थ तो आ गया होगा इसका समझ में कि हे भगवान, ऐसा शेर जिसने हाथी को घायल करके उसके गजमुक्ता को बाहर निकाल दिया है, ऐसा शेर सामने आ जाए। जिस व्यक्ति के सामने, जिस व्यक्ति ने आपके चरणों का आश्रय ले लिया है, ऐसा शेर भी उसका कुछ नहीं कर सकता, सामने आक्रमण नहीं कर सकता। आइए, प्यारे आदिनाथ भगवान करें गुरुमान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य धोके हमारी है। हाथी के मस्तक को जिसने लहू लुहान कर डाला, गजमुक्ता सब बिखर पड़े हैं, शेर बहुत ही हाला। जो भी भक्त आदि प्रभु के, सिंह शक्ति होती कमजोर, बचन शक्ति में आता जोर, शरण प्रभु आनंदकारी है, भक्ता मरई स्तोत्र की महिमा। खून से जो लेप्त गजमुक्ता सभी उज्जल, भूमि भूषित हो गई है, शेर में है बल। शिव शक्ति को नाश करे शुभ चरण शरण, चरण शरण आदिनाथ गुरुमान तुंग को करो नमन। हो विनम्र भक्तामर गाऊं मैं पावन, आदिनाथ गुरुमान तुंग को करो नमन। जय बोले आदिनाथ भगवान की, जय बोले आचार्य मान तुंग महामुनि राज की।